वो बच्चे की साइकोलॉजी को ही यूज करके, क्योंकि बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो किसी एनिमल की या किसी एडल्ट की साइकोलॉजी से अलग तो है नहीं, बेसिक फंडे वही रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चल रहे हैं पीछे, तो वो उसको यूज करके उसकी अटेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग इज, इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहां पे उसको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसको यूज नहीं करना पड़ रहा है कॉन्शियसली, या अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है। बट एज फार एज ह्यूमन इंटरेक्शन इज कंसर्न, तो वहां पे उसको एफर्ट करना पड़ेगा। तो जब उसको एफर्ट करना पड़ता है तो उसको पता ही नहीं है कि एफर्ट कैसे करे, क्योंकि बचपन से उसकी वैसी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, जो बचपन से ही उसकी कंडीशनिंग है वो ऐसी हो गई है। ही इज जस्ट सिटिंग एंड सब कुछ हो रहा है उसके सामने। 5 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए, 15 घंटे निकल गए, उसको पता ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली आपने एक ना बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है कि एक फ़ोन में अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। देखिए लाइफ, आप तो खैर काफ़ी लाइफ उसके ऊपर लेक्चर देते हैं, तो यू अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी बेटर देन एनीबडी एल्स। लाइफ ये नहीं है कि मेरे पास मतलब अच्छा मोबाइल फ़ोन है या बेस्ट कंप्यूटर है। लाइफ इज़ अ बुके ऑफ एक्सपीरियंसेस। Exactly. ठीक है ना। तो जिस दिशा में आप काम करते हो, जितना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, वो है लाइफ आपकी। और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल एक कोना है लाइफ का, इट्स नॉट द लाइफ। आप इस एक कोने के चक्कर में आप पूरी दुनिया ख़त्म कर देते हो अपनी। तो ये जो बच्चे मोबाइल फ़ोन में घुस के उसको पूरी दुनिया बना लेते हैं, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ। वो मे बी 60 साल की उम्र है, लेकिन वो 3 साल ही ज़िंदगी है उनकी, बाकी दुनिया पता ही नहीं उनको, सारी ज़िंदगी उसी में खत्म। आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड, कि उनको पता ही नहीं है कि इसके बाहर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो बच्चे को कैसे पता होगा जब तक कि वो एक्सपीरियंसेस नहीं करेगा, जब तक कि उसको और सेंसेशंस नहीं होंगी। तो उसकी सेंसेशंस और उसका जो परसेप्शन है दैट इज लिमिटेड ओनली टू दैट डिवाइस, जिससे कि वो एडिक्ट हो चुका है। और दूसरा, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द, सॉरी मैं आपसे ही क्लू लेके मैं उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। एक आपने और यूज़ किया था कि बच्चा वही चीज़ करता जा रहा है, बैठा है, सब कुछ हो रहा है, एंड दैट्स करेक्ट। इफ यू डोंट चैलेंज योरसेल्फ, यू डोंट ग्रो। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। उस पर एक बड़े अच्छी एक किताब है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो उस किताब का नाम है फ्लो। मैंने पढ़ी है। पढ़ी है आपने? हाँ। जो फ्लो का जो कंसेप्ट है, जैसे ना कि देयर इज सम स्किल, सम चैलेंज, एंड व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो यू आर एट योर बेस्ट। लेकिन आपकी स्किल ज़्यादा है, टास्क छोटा है, यू गेट बोर्ड, यू डोंट एंजॉय, देन यू डोंट ग्रो। योर ब्रेन के जो सर्किट्स हैं नेटवर्किंग करना बंद कर देते हैं। इट टेंड्स टू गेट बोरिंग। बोर का मतलब है कि आप खत्म हो रहे हो अंदर से। बिल्कुल ठीक है ना। फ्लो इज द टर्म एक्चुअली व्हेन देयर इज अ राइट बैलेंस ऑफ स्किल एंड द चैलेंज। दे बोथ आर देयर, देन यू आर इनटू द फ्लो। काम भी मस्ती में होता है, यू डोंट फील एनी एफर्ट्स, और आपका ब्रेन भी ग्रो करता है। जब आप ऐसे करके बैठ जाते हो उस पे, एंड देन यू आर जस्ट वॉचिंग, देन यू आर किलिंग योरसेल्फ, देन इट डजंट गिव यू एनी चैलेंज। देन यू नीड टू स्टिमुलेट योर ब्रेन टू वर्क अराउंड इट, लाइक यू नो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सिर्फ डिजिटल मीडिया के अलावा आपको फ्रेंड्स से मिलना भी है, आपको पार्टी भी करनी है, आपको ज़मीन में ठोकर भी खानी है, सारे काम करने हैं आपको। देन दैट डिजिटल एक्सपीरियंस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यू। You can apply that experience in different domain of lives.